2002 में हुए गुजरात के गोधरा कांड के बारे में शायद ही कोई होगा जिसको पता नहीं होगा। अयोध्या से निकली साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगने से जो हादसा हुआ उसमें 59 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस मामले की पड़ताल कम हुई और इस पर राजनीति ज्यादा की गई। सच क्या था और क्या दिखाया गया, इसी से पर्दा उठाने के लिए विक्रांत मैसी आए हैं अपनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के साथ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म की शुरुआत साबरमती एक्सप्रेस में राम भक्तों के चढ़ने से होती है और फिर ट्रेन में आग लगती है। ट्रेन कैसे जलता है ये दिखाया जाता है। इसके बाद हमें राज फिल्म का सबसे फेमस सीन दिखाया जाता है जिसमें मालिनी का भूत बेहद ही सिडक्टिव अंदाज में डिनो मोरिया के किरदार आदित्य को बर्बाद करने की बात कर रहा है। इस स्क्रीन को प्रेस स्क्रीन में दिखाया जाता है जहां वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में पहुंचा है हिंदी मीडियम का एक पत्रकार समर कुमार यानी कि विक्रांत मैसी। मेकर्स से एक ओछा सवाल पूछ लेता है ये पत्रकार यानी कि समर मेकर्स से एक ओछा सा सवाल पूछते हैं। सीन को देखकर समर कुमार राज फिल्म के मेकर्स से पूछते हैं कि पर्दे पर दिखने वाली लड़की तो भूतनी है तो फिर वो लिपस्टिक क्यों लगाती है। ये सवाल सुनकर मेकर्स भड़क जाते हैं और इसी के साथ समर की गर्लफ्रेंड भी नाराज हो जाती है। इवेंट से निकलकर जाते हुए समर को ऑफिस से कॉल आती है। ये कॉल उसकी जिंदगी और दुनिया दोनों ही 180 डिग्री पर घुमा देती है। उसके देखने का नजरिया बदल जाता है। समर को साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। उसके साथ जाती है ईवीटी न्यूज चैनल की सीनियर जर्नलिस्ट मेनिका राजपुरोहित यानी कि रिद्धि डोगरा। यहाँ मेनिका और समर साथ ग्राउंड जीरो पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हादसा हुआ तो हुआ कैसे। उन्हें जो पता चलता है और मेनका जो रिपोर्टिंग करती है उन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है और यही फर्क इस फिल्म में दिखाया गया है। बेसिकली ये फिल्म साबरमती हादसे से ज्यादा जर्नलिज्म में किस तरह से झूठ को बेचा जाता है उस पर बेस्ड है। समर कुमार यहाँ अपनी रिपोर्टिंग करता है और फिर वीडियो की टेप ले जाकर ऑफिस में जमा करा देता है, लेकिन टीवी पर मेनका के कहे झूठ को ही दिखाया जाता है और समर की सच्चाई भरी आवाज को दबा दिया जाता है और उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। नौकरी छोड़ चुका समर शराबी हो चुका है, लेकिन उसे 5 सालों के बाद दोबारा मौका मिलता है गोधरा में हुए कांड की सच्चाई को उजागर करने का। अब ईबीटी की नई रिपोर्टर है अमृता गिल यानी कि राशि खन्ना। अब वो राशि खन्ना के साथ मिलकर सच को बाहर लाना चाहता है जो कि सालों पहले दबा दिया गया था। इस फिल्म में फैक्ट्स के साथ भी काफी छेड़छाड़ की गई है। फिल्म में बेसिक तथ्यों को भी दरकिनार किया गया है, जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है कि गोधरा में हुए ट्रेन हादसे के वक्त जो एक मुख्यमंत्री थी वो एक महिला थी और पूरा हादसा हो जाने के कुछ वक्त बाद गुजरात में मोदी सरकार बनी। फिल्म के डिस्क्लेमर में ये बात लिखी गई है कि फिल्म की कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है और स्क्रीन पर इसका ड्रामेटिक वर्जन दिखाया गया है। शायद वहां इसी के बारे में बात की जा रही थी। इस सब के बीच फिल्म को बैलेंस करने की भी पूरी कोशिश की गई है, लेकिन डायरेक्टर धीरज सरना इसमें बहुत ज्यादा सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिल्म में मुस्लिम समुदाय पर की गई टिप्पणियां और कुछ सीन बेहद कॉमेडी लगते हैं। इन सभी के बीच हिंदी बनाम अंग्रेजी पत्रकारिता की लड़ाई देखना पर्दे पर बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। बीच बीच में आप समझ नहीं पाते कि फिल्म साबरमती एक्सप्रेस के हादसे के बारे में है या हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता के बारे में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। फिल्म आपको पत्रकारिता पर सवाल उठाने का मौका भी देती है। ईबीटी न्यूज चैनल जिसमें चीजों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है उसकी दीवारों पर विश्वसनीयता और बहादुरी जैसी बातें लिखी हैं। अब यहाँ परफॉर्मेंस की बात करें तो विक्रांत मैसी कितने बढ़िया एक्टर हैं इस बात को उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी अलग अलग फिल्मों से साबित कर दिया है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में भी उनका काम अच्छा है, लेकिन उनके कैरेक्टर की लिखाई में खराबी साफ दिखाई देती है। इसी वजह से उसके ऊपर सवाल उठते हैं। रिद्धि डोगरा एक सीनियर और रूड जर्नलिस्ट के रोल में अच्छी हैं। राशि खन्ना ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया है। इन तीनों के अलावा फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स भी ठीक ठाक हैं। वहीं फिल्म का स्क्रीन प्ले, फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो काफी बेकार हैं। तो हमारी तरफ से तो इस फिल्म को हम देंगे 5 में से 2 सितारे। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो इस फिल्म को एक बार तो देखी जा सकती है, लेकिन हाँ इसके लिए
हॉल में जाकर टिकट पर पैसे खर्च करना थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, तो आप इसके OTT पर आने का इंतजार भी कर सकते हैं। धन्यवाद।